Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we'll be continuing with a further excerpt from the chapter A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein, the famous scientist, and in the last one we did till the part where we got to know that from where he completed his education and what were the remarks of his teachers. Okay, so let's get started. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." Okay. So now in this paragraph they tell us कि जो आइंस्टाइन था उसको एक फेलो स्टूडेंट में बहुत इंटरेस्ट आया था और उसका नाम था मिलेवा मैरिक. ठीक है, उसको ना वो बहुत क्लेवर लगती थी. ठीक है, दिस यंग सर्ब हैड अ had come to Switzerland because his university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Now ये लड़की स्विट्ज़रलैंड पढ़ने इसलिए आई थी क्योंकि ये एक ऐसी मतलब यूनिवर्सिटी थी. कुछ उस टाइम पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पे women भी पढ़ सकती थी. तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, जहाँ पे लड़कियों को भी डिग्री मिलती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स क्या होते हैं? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. ठीक है, तो फिर ये फिलिस्टीन्स ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्ट या मतलब लिटरेचर, म्यूज़िक, मतलब इन लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं. ठीक है, जिनको मतलब ये क्या कहते हैं ये मतलब इन लोगों को ये लोग पसंद नहीं आते हैं, इन लोगों को फिलिस्टीन्स कहते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, आइंस्टाइन को एक अलाई दिखा, मतलब आइंस्टाइन को उसके अंदर एक साथी दिखा जिसके साथ क्या कहते हैं वो इन फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट जा सकता था. ठीक है, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. तो ये इसमें ये समझ में आता है कि आइंस्टाइन को आर्ट वगैरह बहुत पसंद थी. ठीक है, वो वायलिन भी बहुत अच्छा बनाता था. तो जो भी लोग फिलिस्टीन्स, मतलब जितने भी लोगों को ऐसा होता था कि जिनको मतलब म्यूज़िक वगैरह नहीं पसंद होती थी, उन लोगों को आइंस्टाइन बिल्कुल पसंद नहीं करता था. ठीक है, तो और क्या कहते हैं, जब उसने इसको मिलेवा को देखा तो इसको ये लगा कि ये जो लड़की है ये मेरे साथ इन सब के अगेंस्ट मतलब खड़ी होगी. ठीक है, द कपल फेल इन लव. तो फिर क्या होता है कि ये कहते हैं इन लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी एंड द कपल फेल इन लव. इन लोगों को आपस में प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स. ठीक है, तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लेटर्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या कहते हैं कि ये इन दोनों कपल, इस कपल ने अपना क्या कहते हैं जो वो है, जो अफेक्शन है इन लोगों का, जो इन लोगों के बीच का प्यार है, उसको इन लोगों ने वर्ड्स में वहाँ पे लिखा है, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. ठीक है, उन्होंने मतलब साइंस को बहुत ही कोमलता से उसमें पिरो करके एक दूसरे को बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज करें. ठीक है, एक बार आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. आइंस्टाइन लिखता है दैट आई विल बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड, मैं बहुत ही खुश होऊंगा और मुझे बहुत ही गर्व होगा जब हम दोनों का ये जो रिलेटिविटी का वर्क है ये एक ही विक्टोरियस कंक्लूजन पे आएगा, मतलब एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आएगा. ठीक है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assisting other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer a work the Bureau of
एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ओके, सो 1900 में जब वो 21 साल की एज का था तब वो ग्रेजुएट हो गया था और उसके पास जॉब नहीं थे। ठीक है, तो वो एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करने लगा और लोगों को ना प्राइवेट लेसन्स देने लगा। और 1902 में फाइनली उसको एक जॉब मिली बर्न के पेटेंट ऑफिस में। जो पेटेंट ऑफिस होता है, उस ऑफिस का क्या काम होता है कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ बनाएगा तो उसको क्या कहते हैं, वो लोग एग्जामिन वगैरह करके उसको उसका नाम देते हैं कि इस इंसान ने इसको बनाई है, तो इसको पेटेंट करना कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑफिस में इसको बर्न के पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन को जॉब मिली। ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, आइंस्टाइन जो था ना, वहाँ पे इसको दूसरे लोगों का इन्वेंशन को असेस करना होता था, लेकिन वहाँ पे वो खुद के ही आइडिया सीक्रेट में डेवलप करता था। ठीक है, ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो जो उसने क्या कहते हैं, बहुत बार वो ऐसा भी हुआ है कि उसने ना जोकिंगली, मतलब मजाक में, जो उसकी डेस्क की ड्रॉअर थी उसको क्या कहते हैं, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहलाया है। ठीक है, कहा है, मतलब वो ऐसा मजाक करता था कि ये जो मेरी ड्रॉअर है ना, दिस इज़ माई ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसी में रखता होगा। So students, this is all for today, and in the next turn we'll continue further. So have a nice day.